नाम वेंकट है। मैं अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन में काम करता हूँ। यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर भी हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, ये सेकुलर जो इंडिया का सेकुलर सिस्टम का विरुद्ध चल रहा है। क्योंकि अब तक जो भी है यहाँ पे सब लोग मिलजुल के खाना खाते थे, सब लोग मिलजुल के अपने फेस्टिवल्स मनाते थे। अभी जो ऐसा वक्त आ गया कि हर एक चीज़ पे पाबंदी लगा जा रहे हैं। ये हम लोग इसको पूरी तरह से डिनाई करते हैं और इसे कंडेम करते हैं। क्योंकि लोगों को कौन सा चीज़ खाना है, क्या करना है, ये सब बताने के लिए तो गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का काम ये बनता है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा गवर्नेंस देना है, उन लोगों का देखभाल करना है, उनको जो भी चाहिए उन पूरे कामों को दिखा के करना है। लेकिन इस तरह के कुछ माहौल बनाने से कुछ काम नहीं होता है और लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं बाकी तमाम लोगों से, तेलंगाना के लोगों से और पूरे राष्ट्र के लोगों से ये मांग करता हूँ कि आप सब लोग इस सिचुएशन को देखिए और आपकी आवाज़ उठाइए और हम लोगों को मदद दीजिए। ये बीफ खाने से किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं पहुँचता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए भी देखे तो भी जो 148 का नाम ले रहे हैं लोग, इससे कुछ ताल्लुक़ नहीं। ये खाली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को एक करे तो अच्छा रहता करके एक डायरेक्शन है। इसमें कोई कोर्ट से इसका कोई अमल नहीं कर सकते हम लोग। तो इस बात को लेकर इतना कुछ पूरा तकलीफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कम्युनल फोर्सेस का ये सोच है कि इससे कुछ फ़ायदा करने को सोच रहे हैं और देश का जो सेकुलर भाव है उसको ठेस पहुंचा रहा है। इसको मैं और हमारे पूरे स्टूडेंट लोग कंडेम करते हैं और हम सब लोगों से, आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके जो अपोजिशन है उसको आवाज़ लगा के, आवाज़ दे के हम लोगों को मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग। और गवर्नमेंट से भी ये पूछते हैं और डिमांड करते हैं कि जो एमएलए गोशामाल का है, उनका जो बात किया हुआ था कि दादरी जैसे एक और घटना यहाँ पे होगी, इसका हम लोग खंडन करते हैं। और साथ में गवर्नमेंट से ये मांग है कि उसको अरेस्ट करना है जल्द से जल्द। क्योंकि एक एमएलए होकर इस तरह के कमेंट करना सेकुलर फोर्सेस के लिए और साथ में डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है। मैं इधर प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर होने के बाद भी लास्ट टाइम ये बीफ फेस्टिवल इधर ऑर्गेनाइज करे, बीफ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करे जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं था, जब टीआरएस गवर्नमेंट नहीं था। अभी बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद आप लोग क्या खाना, क्या लिखना, क्या पढ़ाना, कौन सा ड्रेस वे करना, 100 पीपल अभी तक 100 पीपल रिटर्न कर दिए अवार्ड्स। पोएट्स रिटर्न कर दिए, साइंटिस्ट रिटर्न कर दिए, हिस्टोरियंस रिटर्न कर दिए अवार्ड्स। कई को रिटर्न कर रहे? उन लोग बोल रहे ये देश में डेमोक्रेसी नहीं है, ये देश में सेक्युलरिज्म नहीं है, ये देश में सेक्युलर वैल्यूज़ नहीं है। उसीलिए हम लोग इधर बीफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे। बीफ फेस्टिवल दिसंबर 10 को चलता। बीफ फेस्टिवल कई को कर रहे दिसंबर 10 को। वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। ह्यूमन राइट्स बोलते हो, बात करने का हक है, खाने का हक है, लिखने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम लोग डेफिनेटली दिसंबर 10 को बीफ फेस्टिवल करेंगे। गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं। आज हमारे को परमिशन नहीं भी है मीटिंग रखने के वास्ते। मीटिंग में क्या बात कर रहे हैं हम लोग? पीसफुल मीटिंग है, हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे, गवर्नमेंट को अपील कर रहे। उन लोग क्या परमिशन देना पड़ता, क्या क्या अभी पुलिस का रेस्ट्रिक्शंस है, उसको विथड्रॉ करना पड़ते। अब द प्रोफेसर, दैट इज अवर डिमांड। वी विल डेफिनेटली कंडक्ट the beef festival here because it is our constitutional right, it is our democratic right. We are living in a democracy. Democracy, there are fundamental rights. Rights of the people should be protected, and Osmania University stand for the protection of those rights. राजा सिंह क्या बोला? राजा सिंह को अरेस्ट करना पड़ता। मैं कमीशन से मिला, कमिश्नर क्या बोला? हम लोग FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करें। नहीं मिस्टर कमिश्नर, राजा सिंह हेट स्पीच दिया, राजा सिंह को अरेस्ट करना पड़ता। उतना FIR ना हमारा को नक्को। राजा सिंह क्या बोला? राजा सिंह उस्मानिया यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल करे तो और एक दादरी होएगा। उसीलिए हेट स्पीच देंगे बोल के राजा सिंह को अरेस्ट करना पड़ता। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में जब एक गुफ्तगू के लिए एक नशिस्त मुकर्रर की गई थी, तो जब मैं यहाँ पर आया ऑल पार्टीज़ की तरफ से, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ
कि जो यूनिवर्सिटी के हुक्काम जो कल तक परमिशन दिए थे, आज उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दिया है। तो मैं ये समझा कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ तो बेचारे जो है ना मामूली आलेकार हैं, पीछे से जो है ना मैं समझ सकता हूँ कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत होना चाहिए, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी मजबूर होकर ये हरकत की है। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किस्म की गुफ्तगू होती है, जहाँ पर हर एक को अपनी राय देने की जो है ना मौका मिलता है, मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को सलब करते हुए सिर्फ एक तरफा सोचने में मजबूर किया जा रहा है। अब जब यहाँ के बाएं बाजू के जो तलबा तंजीमें हैं, दलित तंजीमें हैं, 25 के करीब मिलकर उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम जो है ना अपना जो हक़ है जताएंगे। ये पहली मरतबा नहीं है, ये तीसरी मरतबा है। पहले इसमें मैं भी था, मौजूद था, प्रोफेसर कंचा भी थे। तो ये बीफ फेस्टिवल को जो हमेशा की तरह इस साल भी मनाने के लिए जब आगे बढ़े, तो हम देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से हुकूमत की मिशनरी और यूनिवर्सिटी की मिशनरी जो है ना इसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है। पहली तो हम इस बात पे मजम्मत करेंगे कि ये तरीक़ा ठीक नहीं है कि आप किसी की हक़ आज़ादी सलब करें। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर एक को हर चीज़ बोलने की आज़ादी है। यहाँ पर एक बर्रे सग़ीर इसलिए हम कहते हैं जहाँ पर 1612 यहाँ पर भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं, जो कोई दूसरे बर्रे आज़म में नहीं है। तो इतना बड़ा वसी मुल्क और इसमें कई किस्म के जो है ना बोल चाल बोलने वाले, अपना अक़ीदा मानने वाले, कल्चर, मज़ाहिब, तो यहाँ पर अब जो मोदी हुकूमत आने के बाद जो फ़िज़ा जो बन रही है वो फ़िज़ा बिल्कुल नासाज़गार है। यही वजह है कि आज़ाद हिंदुस्तान में कभी भी इतनी बुलंद आवाज़ में और इतने तमाम लोग एकेडमिशियंस या राइटर्स, ये शायर, अदीब लोग जो ना हुकूमत के ख़िलाफ़ कभी नहीं ठहरे। 42 लोगों ने अपना अवार्ड पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो किए हैं, तो हुकूमत के ऊपर एक भरपूर तमाचा है, मगर आज भी हुकूमत को अक्ल नहीं आ रही। तो हम यही कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान का जो माहौल है वो बहुत ही वसी है। उसको आप बिल्कुल तंग नज़र से अगर आप देखेंगे तो आपको अपनी खाई खाना पड़ेगा। तो इसलिए आज जो हमारी बाएं बाजू की तंजीमें, दलित तंजीमें मिलके जो अपना हक़ जताने के लिए कि हम जो है ना हम अपनी पसंद का खाएंगे। भाई हुकूमत कौन है, कोई हमारे खाने पे, कल्चर पे, मज़हब पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। तो अपनी हक़ आज़ादी को जताने के लिए जो 10 नवंबर को जो हो रहा है, 10 दिसंबर को मैं इन तमाम लोगों को जो है ना मुबारकबाद दूंगा। उसी सिलसिले में आज की ये ड्रोन टूर मीट। ये तो यही इनका दिवालियापन ये है कि एक तरफ राजा सिंह जो है ना कहता है कि अगर ये होगा तो मैं दादरी जैसा वाक़या पेश करूँगा। तो अभी तक वो आज़ादाना घूम रहे हैं, तो जो है ना असल लॉ एंड ऑर्डर पर हम वो क्रिएट कर रहे हैं, हम क्रिएट नहीं कर रहे। हम अपने तरफ से जो हमेशा कर रहे थे आज भी कर रहे हैं। तो असल हुकूमत को चाहिए था कि फ़ौरन उसको सलाखों के पीछे भेजे, चूँकि ये जो है ना ये कहना कि मैं इस रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो ये बहुत ही अंदोनाक बात है। तो इस बात का सख्त नोट पुलिस और हुकूमत लेना चाहिए। होरार्थम जगता बहुजन आरएसएस प्रतीके